Hello doctors. So today we will discuss about the snake bite management and type of snakes, उसकी क्लास, ठीक है, सिम्टम्स क्या आते हैं और कैसे तुम मैनेज करोगे इसको, ठीक है। तो पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि देख सकते हो आप, ये कोबराज है, ठीक है। क्रेट कैसे पहचानेंगे, वाइपर कैसे पहचानेंगे। तो कोबराज को जैसे इमेज देखी जाए तो ये कॉमन कोबरा है और ये किंग कोबरा है, ठीक है। कैसे पहचानोगे? दोनों में देखो जो हुडेड होता तो है, मगर जो स्पेक्टिकल्स होते हैं वो किसमें मिलते हैं? कॉमन कोबरा में, ठीक है। तो जो आम जनता होती है वो क्या चश्मा पहनेगी, ठीक है। और जो किंग कोबरा होता है इसमें स्पेक्टिकल्स नहीं होते हैं। दूसरा, ये स्ट्रेट स्ट्रेट लाइनिंग है ना, तो स्ट्रेट राइमिंग विद द क्रेट, तो ये क्रेट हो गया। बचा क्या? वाइपर। वाइपर दो तरह का होता है, एक रसल वाइपर और एक सौ स्केल्ड वाइपर, ठीक है। सौ का मतलब जानते हो तुम, धारीदार जैसे जो होता है। तो ये हो गया तुम्हारा सौ स्केल्ड और ये हो गया तुम्हारा रसल वाइपर, ठीक है। आपने स्नेक्स देखना तो पहचान लिया। अब स्टार्ट करते हैं इसका। कितने टाइप के स्नेक्स होते हैं? तो स्नेक्स वेनमस होगा या फिर नॉन वेनमस होगा। पॉइजनस शब्द यूज किया जाता है वो गलत यूज किया जाता है, ठीक है। पॉइजन खाने की चीज नहीं है जो पॉइजनस होगा। तो वेनमस है ये। कैसे पहचानेंगे आप? उसकी स्केल्स देख के, हेड के स्केल्स और बॉडी के स्केल्स, ठीक है। तो ओवरऑल स्केल्स के जो इसमें साइज होगा वो वेनमस वाला जो है वो लार्ज होंगे, ठीक है। और जो नॉन वेनमस है वो स्मॉल्स होंगे, बॉडी की बात कर रहा हूँ। और हेड के जो सर पे स्केल है वो इसमें जो वेनमस होगा, जो जहरीला होगा, वो छोटे छोटे स्मॉल स्केल्स रखेगा। एक्सेप्ट दो चीजें याद रखनी है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोबरा, कोबरा में जो थर्ड है, आर आ रहा है ना, याद करना। कोबरा जो थर्ड वाला सुपरा लेबियल है वो लार्जेस्ट होगा, एक्सेप्शन ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही करेट में फोर्थ इंफ्रा लेबियल जो है स्केल वो लार्जेस्ट होता है, ठीक है। बाकी स्मॉल्स होते हैं हेड के स्केल्स। उसके बाद बाइट्स, जो इसमें बाइट मार्क मिलेगा उसमें टू फैंग्स मिलेंगे, पंक्चुएट टाइप के ना, छेद छेद से, ठीक है। और इसमें मल्टीपल टीथ्स मिलेंगे ऐसे करके, ठीक हो गया। तो जैसे आपने पहचान लिया कि स्नेक्स दो तरह के होते हैं, ठीक। उसके बाद फैमिली की बेसिस उसकी क्लासिफिकेशन बात की जाए, फैंग्स के बेसिस पे, तो इलापेडी, वाइपरिपेडी और हाइड्रोफेडी होता है, ठीक है। इलापेडी में कौन से वाले हो गए? न्यूरोटॉक्सिक हो गए, जैसे कि करेट और कोबरा और किंग कोबरा। वाइपरी, वाइपरिडी में क्या आता है? वाइपर्स आते हैं तीनों, रसल्स, सॉस्केल्ड और हम्प्ड नोज, ठीक है। और हाइड्रोपेडी कौन से हो गए? जो मायोटॉक्सिन्स वाले होते हैं, जो कि सी स्नेक्स होते हैं, समुद्री वाले होते हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या आएंगे इन सारे, इन तीनों क्लास की बात की जाए तो न्यूरो वाले एज ए नेम इंडिकेट, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि टोसिस, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से डिप्लोपिया होगा, डबल विजन होगा। पैरालिसिस होती है, कौन से टाइप की होती है ये भी पूछा जा सकता है, डिसेंडिंग वाली होती है, फ्लैसिड, ठीक है। फिर फाइनली रेस्पिरेटरी फेलियर, फिर डेथ हो जाती है उसमें। वाइपर वाले जो जो हेमोटॉक्सिक वाले हैं उसमें क्या होगा? ब्लड रिलेटेड होगा, तो डीआईसी होगा, इसमें भी रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। और हार्ट के कार्डियक फीचर्स आएंगे, जैसे कि शॉक हो गया, हाइपोटेंशन हो गया या फिर एरिथमिया हो गया, ठीक है। और जो सी स्नेक्स होते हैं, जो मायोटॉक्सिक होते हैं, वो पेन स्वेलिंग के साथ साथ मसल्स में नेक्रोसिस करेंगे और लास्ट में जो ट्यूबुलर नेक्रोसिस होता है उसके बाद रीनल फेलियर हो जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट सबको याद होता है कि राइट्स हमने पढ़ रखा होता है, रीअश्योर करना, इमोबिलाइज करना, ठीक है, गेट टू द हॉस्पिटल, टेल दैट सिम्टम्स टू डॉक्टर। के अलावा मैं आपको कुछ नई चीज बताता हूँ आपको। सबसे पहले उसको रीअश्योर करने से पहले उसकी बॉडी को पूरा एग्जामिन करके आप देख लोगे कि कोई रिंग्स, कोई टॉर्निक्यूट या कोई ऑर्नामेंट्स तो नहीं है, उसको रिमूव करा जाता है, नहीं तो वहाँ पे एडिमा होगा, तो आगे जाके वो क्या होगा? कंपार्टमेंट सिंड्रोम कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो चीज़ निकालनी है, रिंग्स निकालनी है उंगलियों वगैरह में, ठीक है। फिर इमोबिलाइज कैसे करते हैं? प्रेशर इमोबिलाइजेशन भी होता है, जिसे हम सदरलैंड रैपिंग करते हैं, जो कि मगर वाइपर के केस में मत करना है, ठीक है। वो ऐसी ब्लड रिलेटेड है तो दिक्कत कर देगा, ठीक है। 50 to 70 mmHg का प्रेशर लगा के उसमें रैप करते हैं ताकि इमोबिलाइज हो सके, ठीक है। इमोबिलाइज कर दिया, फिर सबसे पहले हम क्या देते हैं? एंटी स्नेक वेनम, ठीक है। उसमें होता क्या है, एक जो हम उसका डिब्बा देखेंगे तो लाइफलाइज्ड मतलब पाउडर फॉर्म में आपका एंटी वेनम, एंटी स्नेक वेनम होगा। साथ में एनएस होगा, कितना? 10 ml। तो नॉर्मली हम 8 से लेके 10 वायल्स यूज करते हैं, ठीक है। रिएश्योर में हमको ये उसको बताना पड़ेगा कि 10% ऑफ द टोटल जो स्नेक की पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, वही सिर्फ पॉइजनस होते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जो सेंटर पे डिस्ट्रिक्ट पे जो अवेलेबल होगा, 10 वाइल लिए, ठीक है। उसमें कि आपने एनएस होता है उसको दोनों को मिला दिया, ठीक है। तो 10 ml और ऐसे 10 वाइल लिए तो कितना हो गया? 100 ml हो गया। फिर एक एनएस की बॉटल लेनी है आपको, उसमें 100 इनिशियल 100 ml को डिस्कार्ड करने के बाद ये मिक्स कर देना है, मतलब टोटल कितना हो गया?
200 ml हो गया, और 1 hourly इसको इन्फ्यूज कर दिया जाएगा IV। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है इसका? लोकली मत करना, ठीक है, नहीं तो और सिम्टम्स बेकार हो जाएंगे। साथ ही साथ में बेड साइड टेस्ट का क्या करना है हमको, 20 मिनट होल ब्लड जो क्लॉटिंग टेस्ट होता है, ठीक है, क्लॉट कर रहा है तो ठीक है, क्लॉट नहीं कर रहा है मतलब वो वाइपर वाला है, और वाइपर के केस में लोकल सिम्टम्स ऐसे ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये रखना कि 1 ml ऑफ एंटी स्नेक वाइनम जो है वो कितना न्यूट्रलाइज करता है, 0.6 mg ऑफ कोबरा और रसल, और 0.45 mg करेट और सो स्केल्ड वाइपर, ठीक है। साथ ही में हम लोग एड्रेनलिन रेडी रखेंगे, बैग एंड मास वेंटिलेशन करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ जा रहा होता है। और अगर पैरालिसिस न्यूरोलॉजिकल फीचर ज़्यादा आ रहे हैं तो IV न्यूस्टिकमिन भी हम दे सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि ASV जो है वो सी स्नेक्स वाले में काम नहीं करता है। तो ये पूरा हमने स्नेक्स पढ़ लिया, उसके पार्ट 2 में मैं कुछ और डिटेल्स अपडेट करूंगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।